ये तो ब्राउनी है। यूएफओ के ऊपर लोग डांस कर रहे हैं। क्या आपके सपने में भी रिचर्ड निक्सन आते हैं? ये नशा या हाई होने में जो 150 कैनाबिनॉइड्स का केमिकल लोचा होता है, क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं? भारत में गांजा लीगल होगा या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जहां एक तरफ मेक्सिको सेनेट ने कैनबिस लीगलाइजेशन के बिल पास करवा दिए, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को लीगल करवाने का वोट तो दे दिया, मगर मैरिजुआना को नहीं। अब मैं आपको बता दूं, कैनबिस में केमिकल्स होते हैं जो कि 150 प्रकार के होते हैं। कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, जिसमें से 2 केमिकल्स का खास रोल होता है, THC, CBD। THC यानी डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, और यही रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है कुछ ऐसे बिहेवियर्स के। प्रियंका, ब्रो ऐसा लग रहा है यूएफओ आ रहा है। ये तो ब्राउनी है एक। यूएफओ के ऊपर लोग डांस कर रहे हैं। ब्रो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से एक चिड़िया निकलकर उड़ गई। भूख लग रही है, मिठाई कहाँ है ब्रो? मेडिकल यूज के लिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बर्मुडा, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जमाइका, लेबनान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मालावी, माल्टा, द नॉर्थ नेदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पेरू, पोलैंड, पोर्चुगल, वानुआतू, जामीबिया और जिम्बाब्वे कुछ ऐसे देश हैं जहां कैनबिस यानी कि गांजा लीगल है। क्या आप नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जैसे भारी शब्दों से पीड़ित हैं? तो आज हम कह के लेंगे खबर इसी वॉर ऑन ड्रग्स की, जो 1971 में अमेरिका से शायद टाइम ट्रैवल करके 2020 में हमारे भारत में आ पहुंचा है। बेसिकली गाइस, गांजा इज नॉट न्यू। अथर्ववेद में कैनबिस का जो पौधा होता है उसको वन ऑफ द 5 मोस्ट सेक्रेड प्लांट्स ऑन अर्थ कहा गया है। जैसे हमारी माइथोलॉजी, वैसे कई कहानियां। एक कहानी ऐसी जिसमें समुद्र मंथन के वक्त शिवजी ने हल नाम के एक विष का पान कर लिया था और दुनिया को बचाया था, जिसके बाद उन्हें शांत करने के लिए जड़ी बूटी दी गई थी, उससे वो शांत हो गए थे। कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, 1985 से पहले इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। राजीव गांधी की सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के जरिए बनाया गांजा इलीगल। मगर क्यों? 1969 में ऑपरेशन इंटरसेप्ट नाम का एंटी ड्रग मुहिम चलाया, जिससे मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर शटडाउन जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। किसने? निक्सन ने। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला और प्रेशर में, इंटरनेशनल प्रेशर में आके 1985 में हमारे यहाँ भी गांजा बैन बैन बैन। तो बैन होने के बावजूद ये बिकता है और इसका सेवन भी होता है, मगर इलीगल होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि ये माल किस तरह का होता है इसका लोगों को पता ही नहीं। वहीं जहां ये लीगल है, उनके पैकेट्स पर THC और CBD की क्वांटिटीज मेंशन्ड होती है। माल यहाँ पे मिलता है? हाँ। क्या क्या माल मिलता है? गांजे भंजे जरेब। किसी भी गली में कहीं भी जाके पूछ ले, मिल जाएगा मुझे माल। हाँ, इस गली में मिलता ही है, तभी तो बुलाया है यहाँ। अनलिमिटेड अमाउंट्स होगा, क्योंकि दिल्ली में ऑल ओवर द स्टेट हर जगह पेडलर्स हैं, हर जगह डीलर्स हैं। छोटे से छोटा डीलर भी एटलीस्ट 4-5 किलो तो अपने पास रखता ही है एट ऑल टाइम्स। क्या आपने कभी सुना है कि गांजे के ओवरडोज की वजह से किसी की मौत हो गई है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका में गांजे के लीगल होने के बाद अल्कोहल बिक्री में 15% की गिरावट आई। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से अल्कोहल और टोबैको और फार्मा कंपनीज के शेयर कम हो जाएंगे।
तो ऐसा है कि बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है, कैपिटलाइजेशन ऑन दिस, और कैसे कौन सी इंडस्ट्री पर कितना मोनोपोली चल सकता है। काफी हैवी था ब्रो। खैर, आप मुझे बताएं, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अब हम बहुत सुशील लड़कियां हैं और हमें आपके व्यूज का बहुत इंतजार रहेगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।